है। तो अब तक हमने लेबल्स डिज़ाइन करना देखा है सारे। आप लोगों ने असाइनमेंट वगैरह भी की है। तो अभी आज हम देखते हैं कि प्रिंटिंग फाइल्स किस तरीके से हमने बनानी है लेबल्स के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपके जितने भी लेबल्स हैं उनको आपने या तो आप कोशिश करें कि उनको एक ही फ़ाइल में रखें। अगर आप एक ही फ़ाइल में रखते हैं, जैसे अगर वो एक ही थीम है बट डिफरेंट जो है प्रोडक्ट नेम है और डिफरेंट कलर है, तो आप एक फ़ाइल में भी उसको रख सकते हैं और आप चाहो तो उनकी अलग अलग एआई फ़ाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। उन अलग अलग फ़ाइल्स को पहले आपने क्या करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने वो करना है, सामने रखना है। वो ये है कि आपने देखना है जो फ़ाइल आपने प्रिंटर को देनी है, आपने अपनी एक फ़ाइल अलग से रख लेनी है जो आपकी एडिटेबल होगी, उसकी एक कॉपी लेनी है, फिर उसको आपने प्रिंटर के लिए उसको सेट करना है। तो हम जब क्लाइंट को सेंड करते हैं फ़ाइल्स, तो हम क्या करते हैं, एक उसको एडिटेबल देते हैं और एक उसको प्रिंटर की फ़ाइल देते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट हैं इसमें। एक तो हम उसको एआई फाइल भी दे सकते हैं प्रिंटर के लिए, हम उसको पीडीएफ भी दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। एआई आपने वो देनी है जो एडिटेबल नहीं होगी। एडिटेबल मतलब इस तरह से कि उसमें फ़ॉन्ट को आपने एडिटेबल नहीं रखना, बल्कि आपने हर चीज़ को क्या कर देना होता है, उसमें एक्सपेंड कर देना होता है। तो हर चीज़ को एक्सपेंड करने से पहले आपने उस फाइल की एक कॉपी ले लेनी है। वो कॉपी हम क्यों ले लेते हैं, इसलिए ताकि हमारी जो अपनी फ़ाइल है या जो क्लाइंट के पास वो फ़ाइल है, वो उसके पास जो है विद फ़ॉन्ट एडिटेबल रहे, कि मे बी इन फ्यूचर उसको अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो वो उस फाइल में चेंजेस कर सके, ठीक है। लेकिन अगर उसने प्रिंट करनी है ये लेबल्स वगैरह जो भी, तो वो अगर उसका जो प्रिंटर वाला है, वो उससे कहता है कि मुझे आप एआई फाइल दें, तो हम वो जब उसको वो फाइल देते हैं तो उनके पास फ़ॉन्ट मिसिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, या तो फिर साथ में फ़ॉन्ट आपने उसको सेंड करने होते हैं जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं। अगर वो आप नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी टेक्स्ट यूज़ किया आपने उसको एक्सपेंड करना है, कन्वर्ट टू शेप जैसे जिसको हम कहते हैं, तो आपने वो कर देना है। तो जितने भी आपके शेप्स हैं, जितने भी आपके टेक्स्ट है, चाहे वो आपके लेबल पे जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ पड़ा है, उसको आपने क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड ओवरऑल लेबल को आपने नहीं करना होता, क्योंकि इसमें अगर आपने कहीं पे ग्रेडियंट यूज़ किया है ना, तो वो अगर ग्रेडियंट आपने किसी शेप में लगाया तो वो अगर एक्सपेंड होती है तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसमें वो लाइंस वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शेप्स वगैरह को नहीं छेड़ना होता। आपने क्या करना होता है, सिर्फ टेक्स्ट को एक्सपेंड करना होता है। और टेक्स्ट को जब आप एक्सपेंड करते हैं, अगर आपने इस टेक्स्ट के अंदर आपने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है, हम लोग यूज़ करते हैं ना, टेक्स्ट के ऊपर भी ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, तो आपने पहले उस टेक्स्ट को क्या कर देना है, ग्रेडियंट उसका हटा लेना है, उसको सॉलिड कलर में कर लेना है, किसी भी कलर में कर लें, फिर उसको एक्सपेंड कर दें, और फिर एक्सपेंड करने के बाद आप उसके ऊपर उसको पहले यूनाइट करना है। उसके जितनी भी वो टेक्स्ट वगैरह है ना, तो वो अलग-अलग हो जाते हैं। तो जब हम उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो वो हर एक कैरेक्टर के ऊपर अलग-अलग से ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना होता। हमने क्या करना है, उन जो भी आपका वो है नेम है, या जहाँ पे भी आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया, पहले उसको यूनाइट करें, रिलीज़ क्लिपिंग करके उसको पहले यूनाइट कर लें, और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका उस टेक्स्ट के ऊपर सेम ग्रेडियंट आता है, अदरवाइज़ वो हर एक करेक्टर में अलग-अलग से हो जाता है। ये सब कुछ करने के बाद जितने भी आपके लेबल्स हैं सब के ऊपर आपने कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी सारे हैं, इन सब को मैंने क्या कर दिया, देखिए एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है, आप पहले जितना टेक्स्ट है जस्ट उसको सेलेक्ट करना है। तो बजाय इसके कि आप एक एक जो है उसको सेलेक्ट करें, ऐसे लाइंस वगैरह को सेलेक्ट करें या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है आपने, और यहाँ से ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपके हर जितने भी लेबल्स हैं या आपकी इस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा, जहाँ जहाँ पे भी, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा भी है। तो इसको आपने सेलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा आएगा एक्सपेंड अपीयरेंस। एक्सपेंड अपीयरेंस करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, एक बार एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये आपका टेक्स्ट है, ये सेलेक्टेड भी है, ठीक है। तो वो जब आप सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और इस तरह से ऑल टेक्स्ट करेंगे तो आपके अंदर लेबल्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा।
फिर आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, इसको ओके कर देना है। तो और इसको एक बार फिर से अब आपने एक्सपेंड कर देना है। तो ये आपका टेक्स्ट क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया अब, ठीक है। अब ये एडिटेबल नहीं रहा। और इसके ऊपर फिर आप जो है अगर कोई ग्रेडियंट वगैरह आपने दोबारा से अप्लाई करना था, अगर कहीं अप्लाई किया हुआ है तो इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने अभी क्या करना है, अब आपने क्लाइंट को देना है, तो ये एक एआई फाइल भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी क्या कर देनी है, उसको प्रिंटेबल हमने पीडीएफ प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ। आप उसको पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। आप उसको कभी कभी कोई ऐसे होते हैं प्रिंटर वाले जो पिक्चर से भी प्रिंट निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो मांग रहे हैं तो आप उसको पीडीएफ में सेंड कर सकते हैं। तो प्रिंटेबल पीडीएफ बनाने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं सेव एज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अभी जितने भी लेबल्स हैं ये सारे उस पीडीएफ में क्या होंगे, आपके पास सेव होंगे। तो आपने पहले तो इसको नाम दे देना है, अभी मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपने नाम दे देना है, जो भी उस फाइल का नियम होगा वो आ जाएगा। इसको सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कस्टम लिखा हुआ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, हाई क्वालिटी प्रिंट फाइल। इसको ओपन करना है और इससे क्या होगा, ये जो दो ऑप्शंस अभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये चेक बॉक्स हैं 4, यहाँ से आप अगर इसको अनचेक करते हैं, ठीक है, ये अगर रखते भी हैं और नहीं रखते तो क्या होता है, इसको अगर रखते हैं आप चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पीडीएफ भी एडिटेबल होगा इन फ्यूचर। अगर आपने उसको दोबारा से एडिट करना भी है, एडिटेबल इस तरह से नहीं कि टेक्स्ट वगैरह में आप एडिट करेंगे, क्योंकि हमने टेक्स्ट को एक्सपेंड कर दिया। तो कलर्स वगैरह आप डायरेक्ट फिर पीडीएफ में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर की एडिटिंग इसके अंदर आप अलाउ कर रहे हैं। तो ये भी है एक पॉइंट। और एक पॉइंट ये है कि इससे आपकी फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप इसको चाहो तो इसको अनचेक कर दें, ठीक है, आपकी फ़ाइल का साइज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्लाइंट को सारी फाइल्स इकट्ठी सेंड कर रहे होते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, एआई फाइल होती है, पीडीएफ होता है, साथ में लेबल की पीएनजी इमेजेस भी होती हैं या जेपेग इमेजेस भी होती हैं, तो उससे फ़ाइल का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, इसको ये अनचेक कर देते हैं, ये रहने देना है, और इसको हम सेव पीडीएफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर हम इसको खोलें, ठीक है, हम जाते हैं यहाँ पर और हम इस खोलते हैं, तो ये पीडीएफ अगर आप देखें तो ये सारे लेबल्स एक उसी पीडीएफ में है, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से भी सेंड कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको अलग अलग भी सेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा पीडीएफ प्रिंटर के लिए फ़ाइल को सेंड करने का हमारे पास ये तरीका होता है, ये एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है। आप उसको पीएनजी पिक्चर्स भी दे सकते हैं। अब अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको पहले से ही दे दें, इस बजाय इसके कि वो आपसे दोबारा डिमांड करें कि मुझे पिक्चर के फॉर्मेट में भी आप सेंड करें। तो आप अलग अलग पिक्चर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो पिक्चर एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट एज में। अभी हमारे पास क्या है कि हर एक लेबल अलग अलग आर्टबोर्ड पर है, तो हर एक आर्टबोर्ड का हमें अलग से पिक्चर सेव करनी है। तो आपने यहाँ आर्टबोर्ड को भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लिस्ट में क्या कर सकते हैं, पीएनजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जेपेग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो जो भी मांग रहा है, ठीक है। तो आप पीएनजी कर लें, पीएनजी ज़्यादा अच्छा होता है कलर्स के लिहाज से या क्वालिटी के लिहाज से, इससे प्रिंट अच्छा आता है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा, क्लाइंट डिमांड करते हैं कि हम वो पीपीआई डिमांड करते हैं कि हमें 300 पीपीआई चाहिए या हमें 800 पीपीआई चाहिए, या अगर आपका लेबल समझ ले बहुत छोटा है तो 300 पीपीआई में अगर वो ब्लर हो रहा है प्रिंट करने में, तो आप उसको अदर्स पे क्लिक करके यहाँ से आप उसकी पीपीआई को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको 400 कर दो, आप इसको 500 कर दो, 700, 800, जहाँ तक आप इसको लेके जाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप उसके ऊपर लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का भी, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो इसको आपने ट्रांसपेरेंट ही रखना है, वाइट या ब्लैक नहीं कर देना, क्योंकि बैक पे फिर क्या हो जाएगा, उस कलर का आपका बैकग्राउंड साथ में लग जाएगा, तो इसको नहीं करना, ठीक है। और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमारी अलग अलग जितनी भी सारी फाइल्स हैं वो हमारी क्या हो गई होंगी, एक्सपोर्ट। ये देखें यहाँ पे सब अलग अलग से हो गई हैं विद सेम नेम। तो आप इस तरीके से भी सारी फाइल्स को बनाकर सेंड कर सकते हैं। फिर आपने क्या कर देना है, जो भी आपकी फ़ाइल्स हैं आपने एक अलग फ़ोल्डर बनाना है उसके लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, जो भी आपका लेबल है
उसका नेम आप लिख दें यहाँ पर, ठीक है। और आपकी AI फाइल है, जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको इस फोल्डर में डालें और उसको क्या कर दें, राइट क्लिक करके आप इसको कंप्रेस टू जिप फाइल कर दें और ये जिप फाइल फिर आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं।